हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंग्स इंग्लिश बीबी के। तो आइए दोस्तों, आज फिर से एक नई स्टोरी रीड करते हैं और इसकी हिंदी समझते हैं। तो विदाउट डिले लेट स्टार्ट रीडिंग। तो सबसे पहले स्टोरी का टाइटल देखते हैं। स्टोरी का टाइटल है द लॉयन एंड द माउस। क्या मतलब हुआ? शेर और चूहा। तो दोस्तों, ये शेर और चूहे की कहानी है, स्टोरी है। आइए अब इसे अच्छे से रीड करते हैं और इसकी लाइन बाय लाइन मीनिंग समझते हैं। वन डे, एक दिन, अ लायन वाज टेकिंग अ नैप। एक दिन एक शेर नैप ले रहा था। नैप मीन्स होता है झपकी। एक दिन शेर झपकी ले रहा था। अ माउस वाज लुकिंग फॉर फूड। माउस मीन चूहा। एक चूहा भोजन की तलाश कर रहा था। लुकिंग फॉर मीन तलाश करना या खोज करना। एक चूहा भोजन की तलाश कर रहा था, खोज कर रहा था। आगे देखते हैं। वाइल लुकिंग फॉर फूड ही क्लिम्ड ऑन द लायन। वाइल मीन्स होता है के दौरान या के समय। भोजन तलाश के समय, जब वो तलाशी कर रहा था, भोजन की खोज कर रहा था। वाइल तभी, उसी दौरान, लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश के दौरान, भोजन की खोज के दौरान, ही क्लिम्ड ऑन द लैंड, वो शेर पर चढ़ गया। क्लिम्बिंग चढ़ना। भोजन तलाश के दौरान वो शेर पर चढ़ गया। जिस प्रकार आप फोटो में देख सकते हैं, छोटा सा चूहा है। थिंकिंग दैट ही वॉज अ बिग रॉक। थिंकिंग, ये सोचकर, दैट की, ये सोचते हुए कि, ही वॉज अ बिग रॉक, उसने, चूहे ने सोचा कि ये बड़ी सी पहाड़ी है। ऐसा समझकर, ऐसा सोचकर वो शेर पर चढ़ गया। रॉक मीन पहाड़ी या चट्टान। आगे देखते हैं। द लॉयन वेकअप। शेर जगा। वेक का सेकेंड फॉर्म वेक, वेकअप। शेर जगा। एंड एंग्रली कॉट द माउस। और गुस्से में, एंग्रली मीन्स होता है क्रोधित होना या गुस्से में, और गुस्से में चूहे को पकड़ लिया। कैच का सेकेंड फॉर्म कॉट। और गुस्से में नींद से जगा और चूहे को पकड़ लिया। ही वॉज अबाउट टू ईट। अबाउट टू मीन्स वाला वाली के सेंस में यूज किया जाता है। ही वॉज अबाउट टू ईट, वो खाने वाला ही था। द माउस, चूहे को, वो चूहे को खाने वाला था। शेर चूहे को खाने वाला था। ये लगा शेर के लिए, लॉयन के लिए। वैन, तभी, द माउस बिगेन टू क्राई, तभी चूहा चिल्लाने लगा, रोने लगा। एंड अपोलोजाइज, और माफ़ी मांगी। अपोलोजाइज मीन माफ़ी मांगना, क्षमा मांगना। तभी चूहा चिल्लाने लगा, रोने लगा और माफ़ी मांगी। आगे देखते हैं। द माउस टोल्ड द लायन। चूहे ने शेर से कहा। टेल का सेकेंड फॉर्म टोल्ड। क्या कहा? इफ यू लीव मी टूडे। लीव मीन छोड़ना। इफ, यदि, यू लीव मी टूडे, यदि तुम मुझे आज छोड़ देते हो। मे बी, शायद, समडे, किसी दिन, शायद किसी दिन, आई कैन आल्सो हेल्प यू, अगर आप मुझे आज छोड़ देते हो तो शायद किसी दिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तो मैं तुम्हारी भी कभी मदद कर सकता हूँ। ऐसा शेर ने कहा। द लॉयन लॉफ्ड आउट लाउड एंड सेड। चूहे ने कहा, अगर आप मुझे छोड़ देते हो तो शायद किसी दिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी भी मदद कर सकता हूँ। किसने बोला? ये चूहे ने। द लॉयन लॉफ्ड आउट। शेर हंसा। लाउड मीन्स तेजी से। द लॉयन लॉफ्ड आउट लाउड। शेर तेजी से हंसा एंड सेड, और कहा। क्या कहा? हाउ कैन यू, अ लिटिल माउस, हेल्प मी। हाउ कैन, कैसे तुम मेरी मदद कर सकते हो। एक छोटे चूहे, एक छोटे चूहे, तुम मेरी मदद, मेरी सहायता कैसे कर सकते हो। द किंग ऑफ द जंगल। जंगल के राजा ने ऐसी बात कही कि तुम छोटे से चूहे हो, तुम हमारी कैसे मदद कर सकते हो।
बट लेकिन द माउस प्लीडेड प्रोफोजली एंड प्रोमिस्ड टू हेल्प। बट लेकिन द माउस प्लीडेड मीन्स होता है विनती करना, प्रोफोजली एंड प्रोमिस्ड टू हेल्प, बहुत विनती की, चूहे ने बहुत विनती की और मदद करने का प्रॉमिस किया, सहायता करने का वादा किया। द लॉयन वॉज सो अम्यूज्ड दैट ही लेट द माउस गो। क्या मतलब हुआ? तो दोस्तों अम्यूज मीन्स होता है हंसना। द लॉयन वॉज सो अम्यूज, शेर बहुत हंसा, खुश हुआ। अम्यूज मीन्स हंसना भी होता है और खुश होना भी। तो क्या हुआ? शेर बहुत खुश हुआ, डैट ही लेट टू द माउस, और चूहे को जाने दिया। शेर बहुत खुश हुआ और हंसा, चूहे को जाने दिया। लेट द माउस गो। आगे देखते हैं, एक सेकंड। A few days after a few days sorry after a few days, कुछ दिनों बाद, the lion was caught in a hunter's net। the lion शेर was caught means होता पकड़ना या फंसना, in a hunter nets। कुछ दिनों बाद शेर शिकारी के जाल में फंस गया, कैच हो गया। कैच का सेकंड फॉर्म कॉट। हंटर मीन शिकारी, एपस्ट्रोफी यस काके की। कुछ दिनों बाद शेर शिकारी के जाल में फंस गया। ही रोड फॉर हेल्प, वो चिल्लाया। रोड मीन दहाड़ना या चिल्लाना। वो मदद के लिए चिल्लाया, मदद के लिए दहाड़ा। द माउस हर्ड द लॉयंस रोर, चूहे ने शेर की दहाड़ सुनी, शेर की चिल्लाने की आवाज़ सुनी। शेर का सेकेंड फॉर्म हर्ड। चूहे ने शेर की दहाड़ सुनी, शेर की चिल्लाने की आवाज़ सुनी, एपस्ट्रोफी एस काके की। एंड रेन टू द स्पॉट, और उस स्थान पर दौड़ा या भागा, और उस स्थान की ओर दौड़ा या भागा। ही सॉ द लायन ट्रैप्ड इन द नेट। ही सॉ, सी का सेकेंड फॉर्म सॉ। उसने देखा, किसे देखा? द लायन शेर को, ट्रैप्ड इन द नेट जाल में फंसा हुआ देखा। एंड क्विकली स्टार्टेड द एंड क्विकली स्टार्टेड टू निवल द नेट, और जाल को कुतरना शुरू किया। निवल मीन्स होता है कुतरना। विद हिज शार्प टीथ, अपने नुकीले या तेज दांतों से जाल को कूदना शुरू किया, काटना शुरू किया, कुतरना शुरू किया। छोटे से चूहे ने अपने तेज दांतों से जाल को कुतरना शुरू किया, क्विकली शीघ्र ही, जल्द से। विदिन अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनटों के अंतर, कुछ मिनटों के अंदर या अंतराल में। द लायन वाज फ्री, शेर आज़ाद हो गया, शेर फ्री हो गया नेट से, जाल से। सिंस डैट, उस दिन से, सिन डैट दे, उस दिन से, द बिग लायन एंड द लिटिल माउस बिकेम फ्रेंड्स फॉर एवर। सिंस डैट डे, उस दिन से, द बिग लायन बड़ा शेर, एंड द लिटिल माउस और छोटा चूहा, बिकेम फ्रेंड्स फॉर एवर हमेशा के लिए दोस्त बन गए या दोस्त हो गए। बिकम का सेकेंड फॉर्म बिकेम। उस दिन से बड़ा शेर और छोटा चूहा एक दूसरे के दोस्त हमेशा के लिए बन गए। फॉर एवर मीन्स हमेशा के लिए। तो दोस्तों इससे, इस स्टोरी से हमें मोरल क्या मिलती है, शिक्षा क्या मिलती है, उसको भी नज़र डालते हैं। मोरल है, नेवर अंडर एस्टिमेट एनीवन। क्या मतलब हुआ? कभी किसी को छोटा मत समझो। अंडर एस्टिमेट मीन्स होता है नज़रअंदाज करना या छोटा समझना। कभी भी किसी को छोटा मत समझो, एनीवन मीन किसी को।
तो दोस्तों ये थी छोटी सी स्टोरी छोटे चूहे और शेर की। तो दोस्तों आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों अगर आपको स्टोरी से कुछ जानकारी मिली, कुछ नया सीखने को मिला, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कम बैक अगेन सच स्टोरी। टिल देन बाय बाय।